आप बिजनौर विधानसभा से चुनाव जीती हैं, चुनाव जीत का श्रेय किसे देना चाहती हैं? मैं सभी का जिन्होंने भी मुझे चुनाव लड़वाया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं और सभी विधानसभा की जितनी भी जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस चुनाव को विजयश्री तक ले जाने के लिए मौसम जी का बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। और मैंने पहले भी मीडिया में कहा था, जब मुझसे सवाल किया गया था कि तुम्हारा राजनीति में आप आए हैं, आप राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं, तो मैंने तब भी ये कहा था कि मेरा राजनीति में ऐसा सच कोई गुरु नहीं है। मैंने सिर्फ मौसम जी को काम करते हुए देखा है। नर सेवा नारायण सेवा का जो भाव है, तो मैं श्रेय देखा जाए तो अपनी पूरी कार्यकर्ता जो भी टीम में हमारे साथ जुड़े थे उनको और स्पेशली मौसम जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। पिछली बार आप लगभग 26-27 हज़ार वोटों से जीती थी, इस बार मार्जिन घटा है, क्या वजह रही? गठबंधन? हाँ, कहीं ना कहीं वो दो पार्टियों का वोट एक साथ आया है, कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं ये चीज़ रही होगी। अच्छा, योगी मोदी का आभार व्यक्त करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय योगी जी का जिस तरह का नेतृत्व पूरे देश में चल रहा है, उनका बहुत बहुत आभार है। और कहीं ना कहीं जनता उस चीज़ से संतुष्ट है, वो आप कहीं ना कहीं देख भी रहे हैं नतीजों पे। दूसरी बार विधायक बनी है बहुत कम उम्र में, क्या मंत्री पद की लालसा? ये संगठन तय करेगा। हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है, हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है। मौसम भैया, आपके वाइफ द्वारा विधायक बनी है बिजनौर सदर सीट से, श्रेय किसे देना चाहेंगे? ये जीत योगी बाबा के सुशासन की जीत है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की जीत है। ये जीत क्षेत्र के एक उस मतदाता की जीत है जिसने अपनी विधायक में पूर्ण रूप से आस्था, ईमानदारी और उन्होंने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। और आपने सुना भी था कि नारियल भी तोड़ा और ये भी दिखाया उन भ्रष्टाचारियों को कि तुम्हारा यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, ये योगी बाबा की सरकार है। आपने वो देखा भी था। उस भ्रष्टाचार को रोकने का काम माननीय विधायक सुची चौधरी ने किया। और एक सच्चा सिपाही योगी जी का अगर मैं कहूं तो माननीय विधायक सुची चौधरी जी हैं, जिन्होंने निष्ठा के साथ अपना कार्य पूर्ण किया है और दोबारा जीत हासिल करके बिजनौर में इतिहास रचा है। 33 साल की उम्र में दोबारा पुनः विधायक बनी है। क्या क्या समस्याएं जो भी रह गई होंगी? बीते 5 सालों में भी प्रयास करा कि एक बार भी मेरी जुबान झूठी ना हो। इस बार भी पीछे करे हुए कार्यों के अलावा जो रहे हुए कार्य थे कोरोना के कारणवश, उन्हें पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन कार्यों से ज़्यादा जितने वोट पड़े हैं उन सबका सम्मान रखने की, उनके स्वाभिमान की रक्षा की और उनके एक प्रकार से भरोसा जताने के प्रयास रहेगा कि उनके साथ भी हर बुरे समय पर कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो वो व्यक्ति की आत्मा जो इतना मेहनत करके जिता के भेजती है, इतना वोट देती है, वो अपने आप को साथ समझे, ये समझे कि कोई विधायक और सरकार आप उसके साथ हर बुरे समय पर खड़ी हुई है। ये मैसेज देने का प्रयास करूंगा। बिजनौर में आपकी, बिजनौर जिले में आपकी बड़ी जीत हुई है, इसमें आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? योगी जी के फॉर्मूला से चलने वाली सरकार। 80-20 का चुनाव योगी जी ने पहले भी कहा था, उसी आधार पर चुनाव हुआ है और जीत करके भारतीय जनता पार्टी आगे आई है। SC समाज से, BC समाज से इतना सहयोग मिला जितना पहले मिलता भी आया है, लेकिन इस बार और ज़्यादा बढ़ चढ़ के दिया है। दूसरी बार विधायक बने, मंत्री पद की लालसा? सब इन मेरे साथ के दिए हुए वोटरों के मान सम्मान की रक्षा हो सके, 5 साल वो स्वाभिमान से जी सकें, इससे ज़्यादा और कुछ चाह नहीं है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। वैसे गठबंधन के बारे में कुछ कहेंगे? अब अगली बार चुनाव लड़ने के मौके है, क्या कहें इनके पास बताइए? 31% वोट शेयर आया इनका, इतना ड्रामा काटने के बाद 42-43% पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। अगर कोई शिक्षित सभ्य व्यक्ति है, जानकार व्यक्ति है, जागरूक व्यक्ति है, वो खुद जान जाएगा कि किसी भी हालत के गणित में योगी जी, मोदी जी हार नहीं रहे हैं। अब प्रयास करना छोड़ दें, क्योंकि उनके प्रयास करने की वजह से जो गंदगी वो छुपाना चाहते हैं वो बाहर आ रही है। क्या गंदगी? कि धर्म की आड़ पर, जात की आड़ पर राजनीति करते हैं। किसी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ रहा कि क्या कुछ करके दिखाएंगे। उंगली उठाने की राजनीति हमेशा आसान होती है, करके दिखाने की राजनीति हमें मुश्किल होती है। ये उंगली उठा करके दूसरे को भड़का करके राजनीति करने के प्रयास करने वाले लोगों से कहना चाहूँगा कि अब लड़ने के लिए कोई बचा नहीं है आपके पास। एक सवाल और, मुस्लिम महिलाओं का वोट मिला है? अब भैया आकलन करने में बता पाऊँगा कि कितना किसके को मिला है। बहरहाल जितना मुझे पता चला अब तक उसमें मुझे जानकारी पूरी नहीं है, जवाब नहीं दे पाऊँगा अभी। ठीक। विधायक जी, आज आपने हैट्रिक लगाई है, जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? ये श्रेय भगवान को देना चाहूँगा। मुझे भगवान का ही आशीर्वाद है
और भगवान की वजह से ही मैं तीसरी बार विधायक बना हूँ। मैं सभी अपने जनपद वासियों का, नेहटौर विधानसभा वासियों का, सभी का, प्रदेश वासियों का, अपने मुख्यमंत्री जी का, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज ये समय जो देखने के लिए मिला है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ और मेरा परिवार बहुत खुश है। मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और जिन्होंने मुझे वोट नहीं भी दिया, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, जो दो बार से विधायक है, काफ़ी काम आपने विधानसभा नेहटौर में कराए हैं। इस बार क्या काम बचे हुए हैं जो आपको लगता है कि वो काम मेरे लिए ज़रूरी है? इस बार हम अपनी नेहटौर विधानसभा के अंदर जो भी बचे हुए कार्य हैं वो सब पूर्ण कराएंगे। बस ईश्वर हमारा साथ दे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ रहते ही हैं। ऐसा मुख्यमंत्री हमें पहली बार मिले हैं जो कि हमारी बात को रात को अगर 11 बजे भी मैं फ़ोन करता हूं तो सीधे मुख्यमंत्री जी से बात होती है। मैं उनके चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूं। अच्छा, तीसरी बार विधायक बने हैं, मंत्री पद की लालसा है? जो ईश्वर करेगा।